नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बड़ी खबर बता दें आपको, क्या चुनाव में ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी? क्योंकि लग ऐसा ही रहा है। टीएमसी में नेता एक के बाद एक जाते जा रहे हैं। टीएमसी में नेताओं का दम घुट रहा है और ये सवाल इसलिए क्योंकि आज अचानक टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दिनेश त्रिवेदी ने भरे सदन से कहा कि टीएमसी में अब दम घुटता है। उनका यह बयान ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके की तरह है। आपको बता दें कि अपना उद्बोधन दे रहे थे दिनेश त्रिवेदी और उसी दौरान उन्होंने कहा कि जो हिंसा हो रही है बंगाल में, उससे बहुत दुखी हूं। मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूं, लेकिन अब मुझे घुटन होने लगी है, मेरा दम घुटता है और मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि मुझे यहीं से इस्तीफा दे देना चाहिए और वापस अपनी मातृभूमि, अपनी जनता के बीच जाना चाहिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का एक कोट भी आपसे मेंशन किया है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने इस्तीफे देने के दौरान। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार, तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। तो सुना आपने दिनेश त्रिवेदी का बयान, राज्यसभा में बोल रहे थे और सीधे सीधे उन्होंने ये कहा कि उनका अब दम घुटने लगा है। बड़ा झटका टीएमसी को, क्योंकि वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं दिनेश त्रिवेदी। रेल मंत्री रहे हैं, पूर्व रेल मंत्री, मनमोहन सरकार में रेल मंत्री का कार्यभार उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं कुछ कह नहीं सकता, कौन है जो उन्हें कहने से रोक रहा है। और इसी बीच बंगाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताते इस वक्त की दिनेश त्रिवेदी पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आ गया है। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में आते हैं तो स्वागत है, और इधर अटकलें लग रही थी कि अब उनका फ्यूचर प्लान क्या होगा, और इधर बीजेपी में अगर आते हैं तो स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, दिनेश से पहले भी एक बार चर्चा हुई है, वो बंगाल की हालत देखकर काफी दुखी थे। सिर्फ बुआ भतीजे की पार्टी है टीएमसी। आइए सुन लेते हैं क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय। दिनेश त्रिवेदी नहीं, जो भी अच्छे राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से एक बड़ा समाज सेवा करना चाहते हैं, वो कोई भी टीएमसी में नहीं रह सकता। क्योंकि टीएमसी माफियाओं की पार्टी हो गई, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी हो गई और बुआ भतीजे के अलावा वहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है। और उनके अहंकार के कारण हर स्वाभिमानी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ सा महसूस करता है। तो क्या बीजेपी में सर आपको उनका स्वागत करना चाहिए? वो अगर बीजेपी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो बीजेपी में अगर आते हैं तो स्वागत है। जो भी अच्छा नेता है उसका दम घुटता है टीएमसी में। आइए आपको दिखाते हैं, ये वो चेहरे हैं जो कभी टीएमसी के कद्दावर नेताओं में शामिल होते थे, शुमार होते थे, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं या फिर ऐसी अटकलें। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी गए, उसके बाद सुनील मंडल बीजेपी का दामन थामा, टीएमसी सांसद थे। राजीव बनर्जी, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। वैशाली बीजेपी में आ गई और अब दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया है और अटकलें ऐसी हैं कि वही बीजेपी में आ सकते हैं। एक के बाद एक कई वो चेहरे जो कभी ममता बनर्जी के दाहिने हाथ तक हुआ करते थे, शुभेंदु अधिकारी, वो तक अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बादल देवनाथ जी हमारे साथ टीएमसी नेता जुड़ गए और साथ ही हमारे सहयोगी तपस कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। बादल देवनाथ जी, ये क्या है, आखिर कौन सी अंतरात्मा है जो टीएमसी में रहने से नेताओं को रोक रही है? ऐसा क्या है पार्टी के अंदर जो अलग है, जो लोगों को मजबूर कर रहा है? मैं तो जानता नहीं हूँ उनका आत्मा, अंतरात्मा अभी अचानक क्यों ऐसा हो गया उनका। पहले तो पार्टी में तो बात नहीं किया
किसी के साथ तो चर्चा भी नहीं हुआ। उनका मन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई काम करने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो उनको तो पहले पार्टी में तो बोलना चाहिए था। कोई नहीं जानता। मैं तो उनका बादल जी, अगर वो कह रहे हैं घुटन हो रही है, मतलब एक बार तो नहीं कई बार उन्होंने बात करने की कोशिश की होगी। मुझे पता नहीं है। चीजें तो और निकल के सामने आएगी ना। और ये पहला चेहरा तो नहीं है। दिनेश त्रिवेदी जितने बड़े नेता, जो रेल मंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला, इतने कद्दावर नेता वो भी जा रहे हैं, और ये पहले नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी तक चले गए। देखिए, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, इलेक्शन के बाद आपको शर्म आएगा इन लोगों ने क्या किया है और क्यों इन लोगों को पार्टी भाजपा में शामिल किया गया है। आपको शर्म आ जाएगा। आप इन लोगों का नाम जितना कम लीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की तरफ चले गए तो गद्दार हो गए। हम जानते, गद्दार नहीं बोला है, हम जानते शुभेंदु ने किया। काल भी एक सभा में मैंने बताया, राजीव जी 10,000 रुपया में नौकरी देना चाहते थे वन सैक दफ्तर में। आप बोलिए तो 1 साल का कोई नौकरी होता है? देवनाथ जी, अभी सिर्फ उन्होंने, देखिए आप शुभेंदु अधिकारी के लिए कह रहे हैं, समझ में आता है। शुभेंदु अधिकारी चले गए, कई मंचों से उन्होंने टीएमसी को लेकर पोले भी खोलनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी दिनेश त्रिवेदी ने सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दिया। इसलिए जो बोले समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अभी ऑप्शन है आपके पास। हमारे साथ तपस भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या फ्यूचर में उनका बीजेपी में जाने का कुछ ऐसी अटकलें। आऊंगा देवनाथ जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले कि वो कौन कौन से ऐसे चेहरे थे जो कभी टीएमसी का साथ हुआ करते थे, टीएमसी का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन एक के बाद एक बीजेपी का दामन थाम रहे। ये बंगाल में नए बवाल की तस्वीरें हैं। धूमधाम से आगे बढ़ रही बीजेपी की रथ यात्रा को पुलिस ने रेड सिग्नल दिखा दिया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बीजेपी के नेता पुलिस से भिड़ गए, माहौल गर्मा गया, बवाल बढ़ता चला गया। मुर्शिदाबाद के मनीग्राम में रथ यात्रा पर हंगामा हुआ। इससे पहले भी मुर्शिदाबाद के बेलडांगा और बरहमपुर में पुलिस ने रथ यात्रा के पहियों को कानून की बेड़ियों से बांध दिया था। बीजेपी इसी तरह पूरे बंगाल में रथ यात्रा निकाल रही है। अलग अलग जिलों से बीजेपी के बड़े नेता 4 पहिए वाले हाईटेक रथ को रवाना कर चुके हैं। बीजेपी को उम्मीद है यही रथ बंगाल में विजय पथ बनेगा। कमल का निशान और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर चलो पलटाई का संदेश लेकर आप जाएंगे क्या? जोर से बोलो, जाएंगे क्या? ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे क्या? परिवर्तन रथ के माध्यम से परिवर्तन करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और फिर से एक बार जय श्री राम का नारा लगाइए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रथ यात्रा ही नहीं, बंगाल में जय श्री राम के नारे पर भी सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। जय श्री राम नाम का मास्क बांटते बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेती बंगाल पुलिस। तस्वीरें 10 फरवरी की हैं। बीजेपी का आरोप है कि हुगली के सेवड़ाफुली में राम नामी मास्क बांटने के दौरान पुलिस ने 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अभी ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? दीदी ऐसे बहुत अच्छा है, सच्चा बात करेगा, लेकिन दीदी को टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की चुनाव जंग के बीच आज लेफ्ट ने भी मोर्चा खोल दिया। लेफ्ट ने 12 घंटे का बंद बुलाया। कहीं सड़कें जाम कर दी गई, कहीं पटरियों पर हंगामा बरपा,
कहीं टायर जलाकर प्रदर्शन हुआ। सड़क पर उतरकर लेफ्ट संगठनों ने यह जताया कि बंगाल की लड़ाई दो तरफा नहीं है, वो भी मैदान में है। बंद के बहाने लेफ्ट नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कल कोलकाता में नौकरी की मांग कर रहे लेफ्ट के छात्र संगठन पर लाठीचार्ज हुआ। उसी के विरोध में लेफ्ट ने बंद बुलाया। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये पहले नेता नहीं है जो इस तरीके से इस्तीफा दिए हों, जिनका टीएमसी में दम घुट रहा हो। बादल देवनाथ जी, इससे पहले भी एक लंबी फहरिस्त है इन नेताओं की। अब इसे आप चुनाव के पहले कितना बड़ा झटका मान रहे हैं? जी, मेरा बात तो आप खत्म करने नहीं दिया। वो वन साइड दफ्तर में 1 साल का नौकरी देने का कोशिश किया ना, हजारों लोग लाइन में लिया बंगाल में। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन से, और राजीव जी खुद यहाँ से निकल गया और भाजपा में ज्वाइन कर लिया। शुभेंदु को आप खुद जानते हैं, शुभेंदु का वीडियो निकला। आप दिनेश त्रिवेदी जी के लिए कहिए ना, दिनेश त्रिवेदी जी के लिए कहिए ना। पैसा शुभेंदु, अब पुरानी बात हो गई, आप वो टीएमसी के पूर्व नेता हो गए। आपने तो सवाल किया, आप दिनेश त्रिवेदी जी के लिए बताइए। बिल्कुल बोलूंगा। आपने शुभेंदु राजीव का नाम लिया, इसलिए मैं एक लाइन पे बता रहा हूँ। और दिनेश त्रिवेदी के बारे में फिर भी मैं बना चाहूँ, वो रेल मंत्री थे, रेल मंत्री से निकल। और क्या चाहिए उनको बताइए? तो जो मंत्री तो वो जेंटलमैन है, उसका मन में कोई दुख है, कोई परेशान है। सर, घुटन हो रही है, मतलब वातावरण पार्टी में अच्छा नहीं है। रेल मंत्री बना दिया तो आपने बहुत बड़ी चीज दे दी उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलिए किसी को। नहीं, आपने कहा ना रेल मंत्री बना दिया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताइए? और क्या चाहिए? आदर नहीं होगा सर, आदर नहीं होगा। और क्या चाहिए बोलिए? पार्टी का सेंट्रल कमेटी में पार्टी का सेक्रेटरी सुनील चोपड़ा जी हमारे साथ, नेता सीपीएम, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनको भी इस डिबेट में शामिल कर लेते हैं। सुनील चोपड़ा जी, क्या चाहिए था? बंगाल की पृष्ठभूमि में आखिर ऐसा क्या है जो चुनाव से पहले एक एक कर ये सारे बड़े कद्दावर नेता टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं? बड़े कद्दावर नेता तो नहीं छोड़ रहे हैं, 2-3 छोड़े हैं। दिनेश त्रिवेदी, और वो 2-3 छोड़े हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी ने लगाए थे। घोटाला है, घोटाला। तो लगता है कि उनका चरित्र हनन करके बीजेपी उनको डरा के ले आई है। और क्या है? मतलब ये बड़े चेहरे नहीं है बीजेपी के, इससे कोई नुकसान, टीएमसी के इससे कोई नुकसान नहीं होता दिख रहा आपको? बिल्कुल नहीं है। आपकी उस पार्टी में टीएमसी में एक ही बड़ा चेहरा है, ममता बनर्जी। बिल्कुल। और हम सब बीजेपी में एक ही बड़ा चेहरा है, नरेंद्र मोदी। सर, कार्डर बेस्ड चुनाव होता है, और बंगाल की अगर मैं बात करूं तो बंगाल में जितनी भी पार्टी है, और अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्डर। और अगर कार्डर टूट रहा है और इतने बड़े बड़े चेहरे टूट रहे हैं, तो आपको लगता है इससे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कार्डर लाल झंडे का और कार्डर टीएमसी के में बहुत अंतर है। कार्डर से फर्क पड़ता है या नहीं चुनाव पे? कार्डर से लाल झंडे को फर्क पड़ता है। देखिए देवनाथ जी, चलिए, इन्होंने तो आप ही को आड़े हाथों ले लिया। आपका अंतर है, जो अंतर है ना नवीन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो राज्यसभा का एमपी के, जिसके पीछे लाखों लोग रहते हैं, लाखों लोग, 1000 लोग रहते हैं, उसको लेके प्रॉब्लम होता है। जो एक राज्यसभा एमपी है वो चला गया, उस पर मुझे भी चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चला जाएगा। ग्राउंड पे तपस, एक लाइन में बोल रहा हूँ मैं आ रहा हूँ सर, तपस को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर आपकी बात कंप्लीट करवाऊंगा मैं। तपस, दिनेश त्रिवेदी बड़ा चेहरा नहीं है टीएमसी के, रेल मंत्री रहे हैं, उनको सब कुछ दे दिया पार्टी ने, देवनाथ जी कह रहे हैं, लेकिन अब अगर जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं?
के और एक चेहरा भी रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व रेल मंत्री भी थे। लेकिन अगर बादल देवनाथ जी जो बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो राज्यसभा से थे, तो हाँ, वो कभी भी मास लीडर के तौर पर उन्हें जाना नहीं गया। लेकिन ये भी हकीकत है कि दिनेश त्रिवेदी एक ऐसे नेता है जिनके साथ सारे पार्टियों के जो हाई कमांड्स हैं उनके साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता है। तो अगर इसको ध्यान में रखा जाए, और कैलाश विजयवर्गीय ने अभी जो कहा कि अगर दिनेश त्रिवेदी जैसे कोई नेता उनके पार्टी में आना चाहते हैं तो स्वागत है। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन को देखें, हालांकि उन्होंने पार्टी अभी तक नहीं छोड़ा है, उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनसे संपर्क किया जा रहा है ताकि वो त्याग पत्र इस समय ना दे। और दूसरी ओर अगर आप एक ये सिलसिला देखें, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, राजीव बनर्जी हो, वैशाली डालमिया हो, रतिन चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, हर किसी का कहीं ना कहीं एक ही जवाब रहा है पार्टी छोड़ने का कि पार्टी में घुटन सा महसूस हो रहा है, पार्टी में काम नहीं किया कर सकते हैं और जिस कारण उन्हें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाकर उस तौर पर अलग अलग जगहों पर बिठाया गया था, वो काम नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं पार्टी का दबाव और कोई ऐसे कुछ लोग हैं जिनका हस्तक्षेप कुछ ज्यादा हो रहा था। और दिनेश त्रिवेदी बहुत वरिष्ठ है और ममता बनर्जी उनको बहुत उनका जिक्र उन्होंने दबी जुबान में किया भी है। अब उनका जो बयान है जो राज्यसभा में दिया उसे डिकोड करने की जरूरत है और टीएमसी अगर पहले कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ शिशिर भजोरिया जी, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उनसे भी पूछेंगे कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए और इसे वो ग्रैब करने के लिए तैयार है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा से कहते हैं उनका दम घुटता है, पार्टी में कुछ तो ठीक नहीं है और इसीलिए एक के बाद एक सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। देवनाथ जी कह रहे थे कि उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया, रेल मंत्री तक बना दिया, अब इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं। भजोरिया जी हमारे साथ शामिल हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। भजोरिया जी, कैलाश विजयवर्गीय ने ऑफर कर दिया है कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है उनका। देखिए, दिनेश त्रिवेदी जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको कई सालों से जानता हूं। अब तृणमूल में लोगों का दम घुटना स्वाभाविक है, ये इनका पहला नहीं हुआ है, सबका हो रहा है, क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया है बुआ भतीजे का। तो वहां पे लोगों का दम घुटना, और खास करके जो लोग जनता में जाके काम करना चाहते हैं, जो देश के भलाई के लिए, प्रदेश के भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, वो अपने आप को वहाँ एकदम जिसको बोलते हैं बंद कमरे में महसूस करते हैं। तो आज दिनेश त्रिवेदी जी ने जो कदम उठाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, उन्होंने आज के दिन राज्यसभा के पटल में क्या कहा, जो वास्तव है, जो हम बहुत दिनों से बोले आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जो भयानक स्थिति है उसका उन्होंने वर्णन किया। जब वो वर्णन किए तो तृणमूल के सांसद थे, आप सोचिए उनके मन में कितनी बड़ी पीड़ा हुई होगी कि वो उस ढंग का भाषण देके फिर अपना राज्यसभा का सदस्यता त्याग किया। देवनाथ जी, क्या बात कर रही है टीएमसी उनसे? रोकने की कोशिश करेंगे या जैसे एक के बाद एक सारे नेता गए दिनेश त्रिवेदी भी चले जाएंगे? मेरे सीनियर है, मैं ऐसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। काल भी मेरा एक सभा था, उस सभा में मैंने बताया, इलेक्शन ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस बताया टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इन लोग ने क्यों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है। तो इन लोग का जो बयान आ रहा है ना टीएमसी का, इन लोगों के खिलाफ तो हाई कोर्ट में मामला हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड क्यों कंपनी क्यों बुआ भतीजे का बताएगा? ये तो जो भी जा रहे हैं टीएमसी से, जो भी छोड़ के जा रहे हैं, ये तो शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे थे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी का पार्टी को मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल सकता हूँ? मैं हो सकता है, ये क्या बात है? लेकिन ये नहीं बोल रहा है, किसी को बोल रहा है 10 करोड़ दूंगा, किसी को बोल रहा है चीफ मिनिस्टर बनूंगा, किसी को बोल रहा है मिनिस्टर बनूंगा, किसी को बोल रहा है तुम हाई घर में जाओ, नहीं जेल में जाओ, घर में रहो नहीं तो जेल में जाओ, जो धमका रहा है। मुझे भी, मैं भी आपको, आप लोगों का सभी नेशनल चैनल में मैं मैसेज भेजा, मुझे भी गाजियाबाद से लखनऊ से धमकी आ रहा था कुछ दिन से, जब तो तुम आतंकवादी हो, तुमको कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, किसी का धमकी से तो मैं किसी पास तो चला नहीं जाऊंगा। मैं गाजियाबाद से लखनऊ से मैं आप लोगों को मैसेज भेजा था, क्यों आया कि नहीं? मेरे पास धमकी आया कि नहीं? तुम आतंकवाद हो, तुमको कुत्ते की मौत मारूंगा, तुम जय श्री राम बोलो, आप भाजपा में आ जाओ। मैंने भेजा कि नहीं? विक्रम को पूछिए तो जो हमसे बात करते हैं। भजोरिया जी जवाब दीजिए, आरोप लगा रहे हैं कि आप डराते हैं, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। मुझे भी मैसेज भेजा कि नहीं? मुझे तो धमका रहा था, कुत्ते की मौत मारूंगा, तुम आतंकवाद हो। तापस है, पूछिए तापस को, मैं सबको मैसेज भेजा था, मैंने आप लोगों को भी मैसेज भेजा, सब हर नेशनल को मैं मैसेज भेजा, व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था। ये बात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी को बोलना नहीं चाहिए, और बुआ भतीजे का पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी सबका होता है।
सबका होता है, ये गलत इल्जाम है। डराते हैं और फिर शामिल कर लेते हैं। बताना चाहता हूँ मैं हमारे तृणमूल भाई को यही बताना चाहता हूँ, ये भुआ भतीजा जिनको बंगला में हम बोलते हैं किसी भाई को, ये हम लोग नहीं बोलते हैं, ये आपके ही लोग जो छोटे आते हैं वो बोल रहे हैं कि दम उनका घुट रहा है। वैसे देवनाथ जी आकलन आप ही को करने की जरूरत है, क्योंकि टूट आपकी पार्टी में हो रही है। आकलन आप कीजिए और समझिए कि कहाँ पर दिक्कत है, वरना आज दिनेश त्रिवेदी है, कल ऐसे जो बार बार आरोप लग रहे हैं कि अकेले फिर ममता बनर्जी रह जाएंगी। फिर वो सीपीएम का जो लीडर है, बैठे हुए बुजुर्ग है, उन्होंने बता दिया डानपंथी संगठन में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए वक्त की इजाजत दे रहा है, लेकिन टीएमसी नेता अभी भी ये कह रहे हैं कि उन्हें रेल मंत्री तक बना दिया, इससे ज्यादा और क्या दे सकते थे। अगर अभी भी दम घुटता है तो क्या कर सकते हैं, यानी कि अभी भी आकलन करने के मूड में टीएमसी दिखाई दे नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुरंत लौट रहे हैं।